हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है यूनिट नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स। तो जो बच्चे आज पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हैं, इस क्लास के अंदर जो प्रेजेंट हैं, उनको चाहिए कि इस यूनिट के पहले 3 टॉपिक बच्चे आप अच्छे से देख लो, तभी बच्चे आपको आज का जो लेक्चर है ये समझ में आने वाला है। आज जो हमारा लेक्चर है बच्चे वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उससे पहले बच्चे फर्स्ट लॉ से पहले मैंने 2 बातें बच्चे यहाँ पर लिखी हैं। लास्ट टाइम क्यूरीज थी बच्चे कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है और बच्चे वर्क डन नेगेटिव कब होता है। जब सिस्टम ने काम किया होगा उस वक्त उस वर्क डन को बच्चे हम पॉजिटिव लेते हैं, और सिस्टम के ऊपर जब काम हुआ होगा तो बच्चे उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। ओके। और बच्चे क्वेश्चन था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होती है और बच्चे कब डिक्रीज होती है। देखो हमने कहा था ये फोर्स ऑफ इंटरएक्शन होता है, तो बच्चे ये जो आर का स्क्वायर है, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही बच्चे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आप मुझे बताइए, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ इंटरएक्शन किस में बच्चे होती है? सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड के अंदर। इट मीन्स सॉलिड की पोटेंशियल एनर्जी बच्चे सबसे ज़्यादा होगी। और अगर बच्चे हम गैस की बात करें तो गैस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होती है, और बच्चे यहाँ जी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? बहुत वीक होगी। तो इट मीन्स बच्चे पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड की ग्रेटर देन होती है पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड से, और ग्रेटर देन होती है पोटेंशियल एनर्जी किससे बच्चे? गैस से। ये बच्चे दो तीन बातें थी बच्चे जो लास्ट टाइम रह गई थी, तो हमने ये कंप्लीट कर ली। अभी बच्चे हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चे क्या कहता है। जीरोथ लॉ बच्चे हमें क्या बताता था? वो हमें टेम्परेचर के बारे में बच्चे बताता है, ठीक है ना। और ये लॉ बच्चे किसको डिफाइन करता है? इंटरनल एनर्जी को, जो हमने कल के लेक्चर में बच्चे डिस्कस किया था। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स। जो भी बच्चे होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उनकी वजह से जो भी एनर्जी होती है मीन्स काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो स्टेटमेंट है वो हम बच्चे डिस्कस करते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसकी बच्चे स्टेटमेंट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द हीट एनर्जी is converted into an equal amount of another forms of energy, equal amount of another forms of energy। ओके। तो बच्चे ये है इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, ये क्या कहता है? जब कभी भी बच्चे हीट जो है ना, सिस्टम के अंदर जो हीट एनर्जी बच्चे होगी, व्हेन एवर द हीट एनर्जी इज एडिड टू द सिस्टम, बच्चे यहाँ पर एक ऐड हम कर देते हैं, एडिड टू द सिस्टम। ओके, एडिड टू द सिस्टम इज कन्वर्टेड into an equal amount of another forms of energy। इसका बच्चे मीनिंग है कि जो हीट हम किसी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं वो हीट बच्चे आगे जाकर क्या करती है? कन्वर्ट हो जाती है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर। तो बच्चे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब कभी हम किसी सिस्टम को हीट बच्चे देते हैं तो वो जो हीट है बच्चे वो कितनी चीज़ों में डिवाइड हो जाती है आगे जाके, यही है बच्चे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चे वो जो हीट है ना, मान लो बच्चे हमने किसी सिस्टम को हीट दी, तो उस हीट ने बच्चे सिस्टम के अंदर जाके 2 काम करने हैं। पहला काम बच्चे वो ये कर सकता है, देखो दोनों में से एक काम या दोनों कर सकती है। तो बच्चे वो हीट पहला काम क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो होगी उसे या तो इंक्रीज बनाती है, अगर हीट को ऐड करेंगे तो बच्चे इंक्रीज होगी इंटरनल एनर्जी। दूसरी बात बच्चे क्या कहती है? एक्सटर्नल वर्क डन करना सिस्टम से बच्चे, जो सिस्टम हमारा होगा वो क्या करेगा? वर्क डन करेगा सिस्टम बच्चे, ठीक है। तो अपने बात याद रखनी है, जब कभी भी किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाती है, फर्स्टली वो पहले अपनी इंटरनल एनर्जी को बच्चे इंक्रीज करता है। तो बच्चे इस लॉ को ना मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ। मान लो हम बच्चे खेलने चले जाते हैं, ठीक है।
तो बच्चे जब हम खेलने के लिए चले जाएंगे तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी होगी खेलने की वजह से बच्चे वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी। बच्चे जब वो लॉस हो रही है इट मीन्स हमारी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है बच्चे। अब क्या होगा जब हम बच्चे अगर हम बच्चे 9 बजे खेलने चले जाते हैं, 2 बजे जब हम वापस आते हैं तो बड़ी हिम्मत से बच्चे हम अपने घरों को पहुंचते हैं। अब क्या होता है, हमें भूख लगी होती है बच्चे, तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो खाना खाने से बच्चे क्या होता है, हमारी इंटरनल एनर्जी वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब मुझे बच्चे बताइए, जब आपकी इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो चुकी थी, क्या आप उस वक्त वो काम कर सकते थे? मीन्स 2 बजे बच्चे जब खेल कूद कर वापस आए, क्या उस वक्त आपसे कोई काम किया जा सकता था? नहीं, बिकॉज आपकी इंटरनल एनर्जी खत्म हो चुकी थी, आप कोई भी काम करने के काबिल नहीं रहे। तो फर्स्टली बच्चे आपने क्या करना है, काम करने के लिए सबसे पहले बच्चे आपने खाना खाना। खाना खाने से बच्चे क्या होगा, पहले आप अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करोगे जो खत्म हो चुकी थी बच्चे। अब जब अपने इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर दी, उसके बाद बच्चे आप क्या करोगे, कोई काम कर सकते हो। तो बच्चे खाने ने क्या किया, खाने ने सबसे पहले इंटरनल एनर्जी बॉडी की बढ़ाई, फिर बच्चे बॉडी ने कुछ वर्क डन किया। इसी तरीके से मान लो बच्चे ये फूड की जगह हीट आ जाती है, तो हीट ने सबसे पहले सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी को बच्चे इंक्रीज करना है। जब इंटरनल एनर्जी फुल्ली इंक्रीज हो जाएगी उसके बाद बच्चे अब वो सिस्टम क्या करेगा, कोई वर्क डन करता है। तो बच्चे ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चे इसके एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे अभी। आई होप कि बच्चा आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चे अभी हम एक्सप्रेशन जो है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की उसकी तरफ चलते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन लेट सम हीट, लेट करते हैं बच्चे सम हीट, मान लो Q इज एडिड टू अ सिस्टम, एडिड बच्चे हम करते हैं टू अ सिस्टम। मान लो कोई हीट बच्चे हमने Q हीट बच्चे हमने ले ली और हमने इसको बच्चे एक सिस्टम में ऐड कर दिया। अब बच्चे सिस्टम क्या करेगा, इट डू वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स, बोथ ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स, या तो एक या तो दो काम बच्चे इसने करने हैं, दो काम करने हैं। सबसे पहला काम बच्चे क्या है, इस हीट ने क्या करना बच्चे, इट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। पहला काम बच्चे इसने क्या करना है, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बच्चे क्या करना है, इसने इंक्रीज करना है। और बच्चे दूसरा काम क्या होगा, इट डू द एक्सटर्नल वर्क डन, इट डू एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है बच्चे, ये हीट अब क्या करेगी, कुछ एक्सटर्नल वर्क डन भी करेगी, यानी जो हीट बच जाएगी, कुछ हिस्सा हीट का बच्चे चला गया इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराने में, तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब जो हिस्सा हीट का बच जाएगा बच्चे, उससे क्या होगा, अब बच्चे उससे एक्सटर्नल वर्क डन होगा। आई होप कि बच्चे यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारा बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, हीट एडिड, जो हीट ऐड की जाएगी वो बच्चे किसके बराबर होगी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बच्चे जो हीट ऐड हुई वो हीट किस में चली जाएगी बच्चे, इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। कितना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है बच्चे, प्लस एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है बच्चे, तो जो हीट बच्चे ऐड होगी सिस्टम के अंदर, उसने दो काम करने हैं। एक बच्चे वो क्या करेगी,
सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है बच्चे, दूसरा क्या करती है, एक्सटर्नल वर्क डन उसने करना है। नाउ अच्छा बच्चे मुझे बताओ, अगर हीट ऐड की जगह हीट रिजेक्टेड होता तो यहाँ पर इंक्रीज की जगह क्या आ जाता, डिक्रीज आ जाता, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम की जगह ऑन द सिस्टम हो जाता। तो बच्चे ये बातें थोड़ी बहुत आपने याद रखनी है। नाउ बच्चे मैं इसको रब कर रहा हूँ, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। लेट कर लेते हैं बच्चे, हम क्या लेट करते हैं, लेट डी क्यू डी यू एंड डी डब्ल्यू, ओके। डी क्यू बच्चे क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज एडिड टू द सिस्टम, इज एडिड इन द सिस्टम। हमने बच्चे सिस्टम के अंदर डी क्यू हीट को ऐड कर दिया। डी क्यू बच्चे क्या, स्मॉल इंक्रीज, स्मॉल इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बच्चे क्या, ये स्मॉल इंक्रीज हमारे पास आ गई, ठीक है। और बच्चे डी डब्ल्यू क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। बच्चे आप मुझे बताओ यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो बच्चे पॉजिटिव होगा क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है। अगर सिस्टम के ऊपर काम होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ बच्चे क्या हो जाएगा, जो बच्चे हमने हीट ऐड की वो बराबर होगी डी यू प्लस डी डब्ल्यू के, ओके। तो बच्चे यहाँ पर डी क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट आपने कितनी ऐड की है, डी यू बच्चे क्या बता रहा है, यानी आप कह सकते हो कितना इंक्रीज हुआ है बच्चे इंटरनल एनर्जी के अंदर, और डी डब्ल्यू क्या बच्चे, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ है। इट कैन आल्सो बी रिटन एज, बच्चे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको बच्चे कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, बिकॉज डी डब्ल्यू बच्चे किसके बराबर था, पी इंटू डी वी के। ये बच्चे मैंने एक आपको फार्मूला एक ड्राइव करके दिया था लास्ट लेक्चर में, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू बच्चे किसके बराबर आ जाएगा, पी डी वी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, इस फार्मूले से ना हम इंटरनल एनर्जी को क्या डिफाइन कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट गिवन, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, यहाँ से बच्चे डी यू कितना हो जाएगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो बच्चे यहाँ से इंटरनल एनर्जी का फार्मूला भी हमारे पास आ गया। तो बच्चे आपने ये याद रखना है, हम यहाँ से बच्चे डी डब्ल्यू भी निकाल सकते हैं। तो बच्चे जो इक्वेशन फर्स्ट है ना हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट को बच्चे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बच्चे, फर्स्ट लॉ ऑफ मुझे थर्मोस नहीं है, थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चे कौन सी फॉर्म है इसकी, मैथमेटिकल फॉर्म। तो बच्चे ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और बच्चे एक ज़रूरी बात आपने याद रखनी है, जो बच्चे इंटरनल एनर्जी होती है ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ कैसा है बच्चे इस पर डिपेंड इसकी नहीं करती, ओके। तो बच्चे आज का लेक्चर आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ऑनर लेक्चर में बच्चे हम अभी फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस की बात करेंगे, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, फिर बच्चे सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, और फिर बच्चे हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।